सर्बेक जी के बारे में ये मशहूर है कि ये एक ताकत की गोली है। इसका जवाब कुछ हद तक हाँ में भी है और कुछ हद तक ना में भी है। इसका मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझने के लिए और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बरकरार रह सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हाफिज उबैद, आपका अपना फार्मेसी कंसल्टेंट और मेडिसिन एक्सपर्ट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ताकत होना किसे कहते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग वजन बढ़ने को ताकत समझ लेते हैं। जैसा कि अगर किसी बंदे का जिस्म बहुत ज़्यादा भारी है तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ताकतवर है। हालांकि ताकत यानी एनर्जी और वजन बढ़ने का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा वजन बढ़ने में भी दो कैटेगरी होती हैं। एक है कि किसी शख्स के मसल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरा वो कि जिसका सिर्फ और सिर्फ जिस्म भारी है। अब जिसका जिस्म भारी है उसको तो आप अपनी डिक्शनरी से निकाल ही देना कि वो ताकतवर और एनर्जेटिक होगा। अब जिसके मसल्स हैं तो उसके अंदर भी चांस है कि वो ताकतवर और एनर्जेटिक होगा कि नहीं होगा। देखें, ज़रा दिल थाम कर और तवज्जो से सुने कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है मेरे भाई खुराक से। अब एक शख्स की खुराक तो अच्छी नहीं है लेकिन वो सिर्फ एक जी खा रहा है तो क्या होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपकी लॉजिक भी काम करेगी कि इसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि भाई गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो इंजन में आग कहाँ से लगेगी मेरे भाई। यानी कि अगर किसी बंदे के जिस्म में खुराक ही नहीं है जो कि हमारे जिस्म के लिए फ्यूल का काम करती है, तो सर्बेक जी जो कि एक चिंगारी का काम करती है, तो एनर्जी कहाँ से बनेगी और ताकत कहाँ से बनेगी मेरे भाई। अब दूसरा केस समझते हैं। एक शख्स बहुत ज़्यादा खुराक खा रहा है यानी खाना खा रहा है, तो सर्बेक जी का क्या काम है? चिंगारी लगाना। वो चिंगारी लगाएगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी मेरे भाई। अब क्या होगा? अब हमारे जिस्म को एक ख़ास मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है। जैसा कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव है, यानी कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई बहुत ज़्यादा जिस्मानी काम करता है, तो उसमें तो तकरीबन बैलेंस ही रहेगा, यानी कि वो जितनी खुराक खा रहा है उतनी एनर्जी बन रही है और वो इस्तेमाल हो रही है। शर्त ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा खाना ना खाता हो, तो वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन और जो मज़दूर होते हैं उनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा वो बंदा जो कोई काम काज नहीं करता, या फ़र्ज़ किया कि वो ऑफ़िस वर्क करता है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़िज़िकली उसको एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, तो जितनी खुराक वो खा रहा है तो उससे ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी। तो जिस्म क्या करेगा? उसको फ़ैट की शक्ल में स्टोर करना शुरू कर देगा। दरअसल यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि वो एनर्जी को फ़ैट में स्टोर करेगा। दरअसल हमारा जिस्म एनर्जी को नहीं बल्कि फ्यूल को फ़ैट में स्टोर कर देगा। यानी कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ले रहे हैं तो वो खुराक ही दरअसल फ़ैट में स्टोर हो जाएगी और आपका वज़न मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसका ताकत और एनर्जी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब एक और केस, बल्कि ये सबसे पहले केस जैसे ही है। पहले केस में तो कोई शख्स बिल्कुल खुराक ही नहीं ले रहा था। इसमें आप खुराक ले रहे हैं लेकिन वो बैलेंस में नहीं है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो शख्स बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वो खाना भी मुनासिब ही खाता है लेकिन गलत खुराक ले रहा है। अब ये हमारे यहाँ मजबूरी की वजह से भी होता है। लोगों के पास प्रोटीन और इस तरह बैलेंस डाइट करने के लिए मतलब पैसे नहीं होते, लोगों की भी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो गलत खुराक ले रहे होते हैं, यानी कि जिनकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बर्गर, शवारमे वगैरह वगैरह। तो इस केस में भी आपकी वो खुराक फैट की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। यानी कि आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह कोई और चीज़ ही डाल रहे हैं तो मोटरसाइकिल थोड़ी चलेगी। लेकिन शुक्र है कि हमारे जिस्म में ये बाइक वाला सिस्टम नहीं है, वरना तो हम बिल्कुल चल ही ना पाए। बस ये होता है कि वो खुराक गार्बेज की शक्ल में यानी फैट की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब हमारे जिस्म के लिए सही फ्यूल क्या है, यानी कि सही खुराक क्या है, इस पर अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे जिस्म के लिए सही खुराक क्या है और इसका बैलेंस क्या है, तो मैं इस पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग कमेंट में मुझे इसके बारे में बताएं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं। अब एक और केस डिस्कस करते हैं। एक शख्स के जिस्म में इंजरी है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको हर वक्त पेन यानी दर्द रहता है, तो सर्बेक जी खाने से उसके पेन पर कुछ भी असर नहीं होने वाला। मेरे भाई, इस दर्द की असल वजह तलाश करो और उसका इलाज करवाओ। मिसाल के तौर पर आपकी बाइक पंचर है लेकिन आपकी बाइक की टैंकी में पेट्रोल फुल है।
باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، بائک کو اسپارک یعنی کہ چنگاری بھی میری ہے، تو بھائی کیا ہوگا؟ آپ کا انجن تو چل جائے گا لیکن آپ کی زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی میرے بھائی۔ دراصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ انجری یا وہ درد ایک علیحدہ مسئلہ ہے، سروگزی اس میں کچھ کام نہیں کرے گی۔ اب آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کے ایک لائک یا کمنٹ سے میرے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں مزید بہتر سے بہتر ویڈیو لا سکوں، کیونکہ بہت سے بھائی ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے وہ بہت ساری انفارمیشن مس کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ادھوری معلومات زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ میڈیسن کے معاملے میں ہمیشہ اپنے کوالیفائڈ شخص پر ہی بھروسہ کریں۔ اگر آپ مجھ سے پیڈ کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے جسم کے اندر نظام مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف معلوماتی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔